प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आज हम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के अंतर्गत पार्ट 9 की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ द सेकेंड एंड सेवंथ term of AP is 30 if its 15th term is 1 less than twice its 8th term. Find AP. समझ में आया? समांतर श्रेणी के दूसरे और सातवें पदों का योग 30 है यदि इसका 15वां पद 8वें पद के दुगने से एक कम हो तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां पर हम बता दे रहे हैं, ये रफ हो जाएगा। इसमें कह रहा है सेकेंड एंड सेवंथ टर्म यानी T2 प्लस T7 का सम जो है कितना है? 30 है। क्लियर? अब उसके बाद इसमें कह रहा है 15th टर्म यानी T15 टर्म जो है 8 टर्म के दुगने से यानी 8 twice T8 minus 1। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? क्लियर? यस सर। अब इसका सलूशन होगा SOLUTION सलूशन। इसमें बच्चों क्या करेंगे? लेट A be the first term, let A be the first term and D be the common difference of the AP, then TN equal to A plus n minus 1 into D। Clear? Yes sir। According to the given information, according to the given information, ठीक है बच्चों? यस सर। यानी T2 प्लस T7 इक्वल टू 30, ये गिवन है। क्या है ये? गिवन है, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस 2 minus 1 D प्लस A प्लस 7 minus 1 D इक्वल टू 30। क्लियर? यस सर। ये होगा A प्लस D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 30।
क्लियर? यस सर। अब इसमें ए बच्चों ऐड हो जाएगा, तो ए ऐड होगा तो 2a प्लस डी और डी ऐड होंगे, ये 7d होंगे। ये 2a प्लस 7d इक्वल टू 30। क्लियर? यस सर। इसको इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े। यस सर। अब यहां पर दूसरा कंडीशन है, आल्सो T15 है बच्चों क्या, 2T8 माइनस 1। क्लियर? यस सर। अब T15 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 15 माइनस 1, a प्लस 15 माइनस 1 d इक्वल टू ट्वाइस T8 की मीनिंग हो गई a प्लस 8 माइनस 1 d फिर माइनस 1। क्लियर? यस सर। अब इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, a प्लस ये a है, a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस 7d माइनस 1। a प्लस 14d, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 14d माइनस 1। ठीक है? अब इसमें बच्चों क्या हुआ, 14d से 14d कैंसिल्ड आउट। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे हमने a लिया और 2a को हम इस तरफ ले लिए, माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें माइनस 2a में से a निकल जाएगा तो माइनस a आएगा, इंप्लाइज दैट माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, a की वैल्यू क्या आ गई, इंप्लाइज दैट a इक्वल टू कितनी आ गई बच्चों, a इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation first we get। ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 7d इक्वल टू 30। अब a की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30, तो ये हुआ 2 प्लस 7d इक्वल टू 30, implies that 7d इक्वल टू 30 माइनस 2। ठीक है? यस सर। 30 माइनस 2। 2। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, implies that 7d इक्वल टू 28, implies that d इक्वल टू 28 बाई 7, फिर implies that d इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 4 जा 20। 7 4 जा 28। 28। d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 4। implies that d इक्वल टू क्या आया बच्चों यहाँ पर, 4। ये 4d निकल आया। अब और a और d हमने निकाल लिया, अब सीरीज आसानी से बन जाएगा। नोट कीजिए, नोट कर लिया, यस सर। इधर का मिटा दे। यस सर।
अब निकालेंगे फर्स्ट टर्म FIRST फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 1। सेकेंड टर्म A प्लस डी, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4 यानी 5। क्लियर? यस सर। थर्ड टर्म इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 4। अगले स्टेप में 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। ठीक है? यस सर। फोर्थ टर्म हम फाइंड करेंगे। ये है A प्लस 3D, A की वैल्यू द वैल्यू ऑफ A इज 1 प्लस 3, D की वैल्यू 4, 1 प्लस 12 इक्वल टू 30। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम सीरीज बना देंगे, है ना? Hence the required AP is पहला टर्म 1, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 9 और ये 13। ठीक है? Yes, कामा डॉट डॉट, ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है? इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। हटा दे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, 24th term of an AP is twice its 10th term, so that its 72 ND term is 4 times its 15th term। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का दुगना है। सो दैट दिखाइए कि इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। ये हमें शो करना है। ठीक है बच्चों? यस सर। इसमें हिंट दे देते हैं। ये गिवन है T 24 इक्वल टू ट्वाइस टाइम इंटू टी पावर 10। क्लियर? यस सर। और हमें क्या शो करना है? शो करना है हमें कि जो है T72 जो है T72 4 टाइम T15। क्लियर? यस सर। ये हमें शो करना है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी be the common difference
ऑफ द एपी, ठीक है। देन Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बच्चों लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। कह रहा T24 इक्वल टू ट्वाइस इंटू T10, ठीक है। Yes, sir. इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये होगा a प्लस 24 माइनस 1 d इक्वल टू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट a प्लस 23 d इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 9d। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये बच्चों आ जाएगा a प्लस 23d इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 18d। क्लियर? Yes, sir. इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इतना नोट कीजिए पहले। नोट कर लिया? Yes, sir. फिर यहाँ पे इम्प्लाइज दैट a प्लस 23d इक्वल टू, ये गिवन था 2a प्लस 18d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a इधर माइनस 2a का ट्रांसपोज किए लेफ्ट हैंड साइड, ये बच्चों 18d इसका ट्रांसपोज किए राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा माइनस का 23d। क्लियर? Yes, sir. अब इम्प्लाइज दैट यहाँ पर माइनस a आएगा इक्वल टू 18 में 23 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, माइनस का 5d, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू 5d, a इक्वल टू 5d। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ यानी T75 बाई T15, T75 की मीनिंग हो गई a प्लस सॉरी ये 72 है, क्या है बच्चों, 72 और T15 ये आ जाएगा a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी। T15 को भी सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे। T72 अपान T15 दिखाई पड़ रहा है, Yes, sir. ये आएगा इम्प्लाइज दैट a प्लस 71d अपान a प्लस 14d। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर के, ठीक है। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर देखिए,
बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन के, ठीक है, वी गेट T 72 अपॉन T 15 इक्वल टू, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 5D, 5D प्लस 71D, 5D प्लस 71D, जहाँ पे लिखेंगे 5D प्लस 14D, T 72 अपॉन T 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा 76D, 14 और 5 कितना हो गया 19D, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, D से D कैंसिल्ड आउट, 19 1 जा 19, 19 और जा 76, यहाँ लिख देंगे, implies that T 72 upon T 15 equal to 4 upon 1, ठीक है। yes sir, implies that T 72 equal to 4 times into T 15, क्लियर बच्चों। yes sir, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया, यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, yes sir, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, yes sir, बिठा दें। yes sir, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 times its 6th term if its 9th term is 19, find the AP, क्लियर। yes sir, क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी का 19वां पद 6वें पद का 3 गुना है, यदि इसका 9वां पद 19 हो, 9वां पद 19 है, समांतर श्रेणी ज्ञात करो, क्लियर बच्चों। yes sir, अब इसका सलूशन यहाँ पे थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे क्या करना है, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, यानी हमें ये दिखाना है कि T19, क्या बच्चों T19, यानी T19 इक्वल टू 3 times है, 3 times क्या है T6, क्लियर। yes sir, और कह रहा है इफ 9th टर्म यानी T9 इक्वल टू हमारा 19 गिवन है, तो श्रेणी हमें इसकी हेल्प से बनानी है, क्लियर बच्चों। yes sir, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे SOLUTION सॉल्यूशन, लेट A be the first term, let A be the first term and D
be the common difference, D be the common difference, D be the common difference of the AP, ठीक है। then Tn इक्वल टू A प्लस ND, ये फार्मूला होता है। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, यहाँ आप लिख दे रहे हैं। then Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इसी फार्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? Yes, sir. अब निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कह रहा है? इम्प्लाइज दैट T19 इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू T6। T19 की मीनिंग हुई A प्लस 19 माइनस 1 D इक्वल टू 3 टाइम्स A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। क्लियर? Yes, sir. इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा A प्लस 18D इक्वल टू 3A प्लस 5D। इतना नोट कीजिए। सॉल्व किया? Yes, sir. यहाँ पे देखिए, बाकी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं। A इम्प्लाइज दैट A प्लस 18D इक्वल टू, ये हो जाएगा 3A प्लस 15D, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट A माइनस 3A का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, 3A और ये 15D 18D का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ये 18D हो गया। ये आया बच्चों माइनस 2A 80, क्या आएगा माइनस 15 16 17 18, कितना आएगा माइनस का 3D, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट। क्लियर? Yes, sir. इम्प्लाइज दैट 2A इक्वल टू 3D आ गया। क्लियर? Yes, sir. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम बच्चों निकाल लेते हैं क्या, T9 भी दिया है, आल्सो T9 कितना गिवन है 19, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट A प्लस 9 माइनस 1 D इक्वल टू 19। क्लियर? Yes, sir. ये आएगा A प्लस 8D इक्वल टू 19। बच्चों A प्लस 8D इक्वल टू 19, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। Yes, sir. अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 3D/2, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट कीजिए।
नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा देते हैं बच्चों। अब इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। क्लियर? सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन है बच्चों a प्लस 8d इक्वल टू 90। a प्लस 8d इक्वल टू 90। a की स्थान पे हम लिखेंगे 3d बाई 2 प्लस 8d इक्वल टू 19। इसको सॉल्व करेंगे, 3 दिया आएगा 3d प्लस 16d अपॉन 2 इक्वल टू 19 बाई 1। क्लियर? 3d और 16d ये ऐड होकर के कितने हो जाएंगे? 19d बाई 2 इक्वल टू 19 बाई 1। बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 19d इक्वल टू 2 इंटू 19। ठीक है? इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 2 इंटू 19। 2 इंटू 19 दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. 2 इंटू 19 बाई 90। ठीक है? 19 से 19 कैंसिल्ड आउट, इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 2। d की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2। क्लियर? Yes, sir. इसमें पूछ रहा है फाइंड एपी। अब d की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें पुट करेंगे? Equation first. किसकी वैल्यू निकलेगी? a की। ठीक है? Yes, sir. इधर का मिटा दे बच्चों। Yes, sir. ये भी मिटा दे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट क्या था? a इक्वल टू थ्राइस d बाई 2, यही था? Yes, sir. थ्राइस d की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 2। 2 बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, a इक्वल टू कितना आया बच्चों? 3। कितना आया? 3। ठीक है? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? टर्म ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? Term. टर्म। निकालेंगे फर्स्ट टर्म FIRST। फर्स्ट टर्म क्या था? a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की? 3। सेकेंड टर्म बच्चों क्या है? a प्लस d। a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2। कितना हो गया? 5। थर्ड टर्म a प्लस 2d। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 3 प्लस 2, d की वैल्यू कितने फाइंड किए थे? 2। तो क्या आएगा? 3 4 कितना हुआ? 7। क्लियर? Yes, sir. अब निकालेंगे बच्चों फोर्थ टर्म a प्लस 3d। यहाँ पर a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2। क्या हो जाएगा? 3
3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया? 9। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। उठा दे इधर। यस सर। यहां आप लिखेंगे hence the required AP is hence the required AP is फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों? 3, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7, फोर्थ टर्म 9 एंड सो ऑन, है ना? ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। बिठा दे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 2-digit नंबर आर डिविजिबल बाई 6? ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित होती है? ठीक है, हाउ मेनी 2-digit नंबर आर डिविजिबल बाई 6? 2 अंकों की कितनी संख्या 2 से विभाजित है? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब 2 अंकों की कितनी संख्या? 2 अंक मतलब 2 ही अंक रहेंगे उसमें, जिसमें 6 से हम डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे? 2 अंकों की संख्या। इसको पहले हम रफली समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए 12 में अगर हम 6 से डिवाइड करें, 12 इज द क्या है? 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या डिवाइड हो जाता है ना। 12 के बाद क्या आता है? 12 के बाद 18 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा ना। यस सर। 6 3 जा 18 के बाद और टर्म ले सकते हैं। कौन सा टर्म हो सकता है? सोचो। 24 भी 6 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 4। और सोचिए इसी प्रकार, सोचते रहो बच्चों। 2 अंकों की संख्या और सोचो, फिर डॉट हम लास्ट में सोचते हैं। लास्ट में कौन सी संख्या हो सकती है? 96 डिविजिबल बाई 6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और क्या आएगा? 6 3 जा, है ना, 36। तो कहने का मतलब कौन कौन नंबर हुए? 12 हुआ, 18 हुआ और 24 हुआ और 96 हुआ। समझ में आया? यस सर। इसको मिटा देते हैं। अब हम लिखेंगे साफ साफ, देखिए सॉल्यूशन। टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर्स, 2 digit numbers divisible by 6 are नंबर 1 पे 12, नंबर 2 पे क्या आया था? 18, फिर 24, फिर डॉट क्या था बच्चों? 96, है ना। अब ये एपी में है। किसमें है? एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस
क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। अगर हम 18 में 12 सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आएगा 6, 24 में 18 सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आएगा बच्चों 6, यही तो आएगा। यहां पे लिखेंगे क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली these numbers are in AP. Clear? Yes, sir. Here फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6, कितना आएगा 6। क्लियर? Yes, sir. फिर आप आके हम यहाँ पे लगाते हैं, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब हमने ए और डी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नंबर्स फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट एपी कंटेन्स n टर्म, ठीक है। देन फिर यहां लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है। और लास्ट टर्म कितना दिया गया था 96। Tn के स्थान पे क्या लिखेंगे 96, और a की वैल्यू बच्चों हमने कितनी फाइंड की है 12, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 6, यहाँ पर 12 लिखेंगे प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस के स्थान पे 6, ये 96 12 प्लस इसको और सॉल्व करते हैं 6n माइनस 6, ये हुआ 96, 12 में से 6 निकलेगा तो बच्चों क्या आएगा 6 प्लस 6n, ठीक है। तो 96 6 का ट्रांसफर किए लेफ्ट हैंड साइड, ये आया 6n है, ये होगा 90 इक्वल टू कितना 6n, 90 इक्वल टू कितना आया 6n। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इक्वल टू 90 बाई 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 वन जा 6 हैं, 6 5 क्या 13, n की वैल्यू आ गई 15, कितनी आई 15, ठीक है। Yes, sir. इधर का मिटा दें, Yes, sir. ये तो लिख चुके होंगे है ना। Yes, sir. लिखेंगे hence these are, hence ये चल क्यों नहीं रहा, अभी गीला है ब्लैक बोर्ड, hence these are 15 2-digit number divisible by 6। क्लियर बच्चों? Yes, sir. कितने नंबर आए 15, ये 15 2-digit number divisible by 6, hence these are 15 2-digit number
डिविजिबल बाय 6। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है? 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है? आइए चेक करते हैं। 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो हम 12 को चेक करते हैं। 12 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 12 के बाद क्या आता है? 15 को चेक करते हैं। 15 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 15 भी डिवाइड हो रहा है बच्चों। अब क्या चेक करते हैं? 18। 18 को भी 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। डॉट डॉट। अब हम लास्ट टर्म चेक करते हैं। लास्ट टर्म कौन हो सकता है? सोचो दिमाग से। 21 है लास्ट वाला, यानी 99 हो सकता है। 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। कै अंकों की संख्या होनी चाहिए बच्चों? 2 अंकों की। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो सकता है। इसके बाद क्या बताया था? 21 भी डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, है ना? तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? 12 की बनेगी और 15 की बनेगी और 18 की बनेगी, फिर कामा 21 की बनेगी, डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या होगा? 99। क्लियर बच्चों? यस सर। समझ में आया है? यस सर। अब इसको सॉल्व करें। यस सर। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे द 2 डिजिट नंबर सॉल्यूशन। The 2 digit number divisible 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 by 3 are। कौन कौन से नंबर भी हम चेक किए थे बच्चों? बोलो। 12 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 21, लास्ट में 99। क्लियर? फटाफट हम लिखेंगे। हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 15 माइनस 12। कितना आया? कितना आया? 3। यहाँ पे क्लियर है, चेक कर लो चाहे। 12 में से 1 मिनट थोड़ा सा और लिख देते हैं, इससे स्पष्ट हो जाए। यहाँ लिखते हैं लेट क्लियरली CLERELY क्लियरली दीज नंबर। इसी तरह लगाइएगा बोर्ड में, ठीक है? क्लियरली दीज नंबर आर इन AP। ठीक है? समझ में आया? हियर क्यों AP में है? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा? कांस्टेंट। ठीक है? और कांस्टेंट क्या आएगा? 3, इसलिए ये AP में है। हियर A इक्वल टू बच्चों 12, ठीक है? और D हम फाइंड करेंगे। D इक्वल टू क्या होगा? 15 माइनस 12। 15 में 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया? 3। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आगे बढ़े? तो लिखेंगे यहाँ पे लेट दिस AP contains n टर्म। ठीक है? n टर्म्स। देन
लास्ट टर्म क्या है बच्चों? 99। टी एन इक्वल टू क्या है? 99। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे? 12। हम 12 पुट कर देंगे बच्चों, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ d 3 है ना, 3 पुट कर देंगे इक्वल टू 99। इतना क्लियर? यस सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। और 12 में से 3 निकल जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 9 प्लस 3n इक्वल टू 99। ठीक है। अब 9 का हम ट्रांसपोज कर देंगे। 9 का क्या करेंगे बच्चों? ट्रांसपोज कर देंगे। किस साइड? राइट हैंड साइड। किस साइड? राइट हैंड साइड। इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। प्लस है तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो इंप्लाइज दैट 3n इक्वल टू 99 माइनस 9। फिर इंप्लाइज दैट 3n इक्वल टू 90। क्लियर बच्चों? Yes, sir. फिर आगे लिख देंगे इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 90/3 implies that n इक्वल टू 30। कितना आया? n की वैल्यू कितनी आई? 30। ठीक है। यस सर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इधर का मिटा दें। यस सर। अब यहां पर हम लिख देंगे hence HENC hence these are 30 क्या? 30 क्या? 32 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर NUMBER डिविजिबल बाई 3। ठीक है। यही आंसर हो गया। यानी कितना टर्म आएगा? 30। ठीक है। यस सर। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है? समझ में आ रहा है? यस सर। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है। आओ बच्चों पहले रफली चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। पहले 3 अंकों की। अब देखिए 108 हम ले लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है। समझ में आ रहा है? 3 6 जा 18। एक तो ये डिवाइड हो जा रहा है। फिर इसके बाद 117 को भी 3 से डिवाइड करके देखिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हैं, 3 9 जा 27। ये भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है। और चेक करते हैं क्या? 1 2 6 को 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है। अब लास्ट में चेक करते हैं। लास्ट में क्या हो सकता है? 9 9 9। 3 से डिवाइड करके देखिए। 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि 108 और 117 126 और 126 126 और 3 3 डॉट डॉट, लास्ट वाली संख्या होगी 3 3 3। क्लियर? यस सर। ये सीरीज बनेगी। आइए रफली चेक करते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ रहा है। ये T1 है बच्चों, क्या है? T1 है। ये क्या है? T2 है। ये क्या है? T3 है। इसको चेक करते हैं। T2 माइनस T1 करते हैं तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 माइनस T1 करेंगे तो 117 में से 108 घटा देंगे, कितना आएगा? घटा के देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 9। हैं? चेक कर लिया? कॉमन डिफरेंस 9 ही आएगा। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस अगला चेक करते हैं। T3 माइनस T2, T3 क्या है? 126 माइनस 117 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आएगा? 9। ठीक है, यस सर। इसका मतलब ये हमारी एपी सीरीज है। क्या है सीरीज? एपी। ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। क्लियर? यस सर। अब इसको परीक्षा में कैसे आप लिखेंगे वो हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, SOLUTIO, हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। यहां लिखेंगे द 3 डिजिट नंबर, द 3 THREE, 3 डिजिट DIGIT, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल बाई 3 आर। कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों? 108, चलिए 108, दूसरा नंबर 117, 117, तीसरा नंबर 126, 126 डॉट 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 999। ठीक है, यस सर। क्लियर? फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना आया? 108। ठीक है, यस सर। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हम चेक कर लेते हैं। 117 माइनस 108 कितना आया था? 9। क्लियर? यस सर। अब लिखेंगे यहाँ पर, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेट दिस AP contains CONTAINS, let this AP contains n numbers, sorry n terms, क्लियर? Yes, sir. लिखेंगे TN लास्ट टर्म कितना आया था? 999। ठीक है, TN की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 999। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम A की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू कितना है? 108, 108। ठीक बच्चों, 108 हो गया। फिर n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस D कितना है बच्चों? 9। 9 इक्वल टू 999। क्लियर? Yes, दिख sir. रहा है ना? यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 108 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 999। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्या करेंगे?
ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, क्या करेंगे बताइए। 108 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 99। 99 आया ना, प्लस 9n इक्वल टू 999। ठीक है। अगले स्टेप में 99 का राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 9n, तो 999 माइनस 99, तो 9n इक्वल टू 900, implies that n इक्वल टू कितना आया? 900/9। ठीक है। Yes, sir. implies that n इक्वल टू 100। कितना आया? 100। यहाँ आप लिख देंगे here there are हैं, here माने यहाँ there are 100 3 digit digit 3 digit numbers numbers divisible 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 by 9। क्लियर? Yes, sir. ये आंसर हो गया। कितने नंबर आए? 100। कितने बच्चे? 100। ठीक है। 3 डिजिट नंबर्स, इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स जो है कुछ लाइनों के बाद फिनिश करेंगे। हमें कहना है, अधीर हो कभी नहीं, विपत्तियां हजार हों, रुको नहीं झुको नहीं, रुकावटें अपार हों, गुलाब सा खिले सदा, सुगंध सृष्टि में भरे, असंख्य हो विरोध में, प्रपात सा झरा करे, प्रपात सा झरा करे। प्रिय बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराएं और सब्सक्राइब कराएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।